अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माई चैनल एंड आई एम स्टिल अंडर वेदर, सो यू हैव टू एक्सक्यूज माई वॉइस वन मोर टाइम। अच्छा जी, इफ़ यू आर अ वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ डूइंग ड्रामा प्लानिंग और फेस शेविंग और यू थिंक दैट के इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर स्किन, और इफ़ यू आर अ वन यू ऑलरेडी डिड इट बट डिडंट गेट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, या फिर ये कि आपके फेस के ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं इसके, या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, या फिर ये कि आप बिगनर हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली एंड सेफली, सो यू आर ऑन द राइट प्लेस. आई एम गोइंग टू टेल you each and everything related to derma planning or face shaving, and I'm going to make it so easy and so safest for you to do at home your derma planning or face shaving. So just keep watching. अच्छा जी, तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आई एम डूइंग derma planning और face shaving for so many years and I never had any side effect of this, and I am a pro in this. If I'm going to give you any advice related to face shaving or derma planning, it's going to be a pro one. सबसे पहले मैं बिगनर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ फेस शेविंग और डर्मा प्लानिंग. अच्छा, डर्मा प्लानिंग के अंदर हम फेशियल रेजर्स की हेल्प से अपने फेस के ऊपर जो पीच फस होती है, जो स्मॉल वुलन हेयर्स होते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे फेस के ऊपर जो अपर लेयर होती है, अपर डेड लेयर होती है, वो भी एक्सफोलिएट हो जाती है, वो भी रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो हमारा फेस फेशियल हेयर फ्री हो जाता है और साथ साथ डेड स्किन फ्री भी हो जाता है, और हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, और हमारी स्किन के ऊपर एक शाइन आ जाती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेस शेविंग डर्मा प्लानिंग वर्क्स लाइक अ मिनी फेशियल फॉर मी. जब भी मैं फेस शेविंग करती हूँ या मैं डर्मा प्लानिंग करती हूँ तो आफ्टर वन डे मेरे फेस के ऊपर एक बहुत हेल्दी सा ग्लो आ जाता है. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, फेशियल की तरह से रेडिएंट हो जाती है स्किन के ऊपर एक बहुत हेल्दी सी शाइन आ जाती है, और बिल्कुल फेशियल की तरह से हमारी स्किन ग्लोई और हेल्दी लगने लगती है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डीबस्ट अ मिथ अबाउट फेस शेविंग एंड डर्मा प्लानिंग. वो ये कि जब आप फेस शेविंग करते हैं तो आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ या फिर थिकनेस बढ़ जाती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई एम डूइंग दिस फॉर सो मैनी ईयर्स, और मेरे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ और उनकी थिकनेस सेम है जैसे कि पहले थी. और इन केस अगर आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ या थिकनेस बढ़ गई है तो उसका रीज़न बिल्कुल भी डर्मा प्लानिंग नहीं हो सकता. ये आपके किसी भी हार्मोनल इशू की वजह से हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ या स्किन केयर इश्यूज़ की वजह से हो सकता है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ़ यू डू इट फॉर वंस यू आर गोइंग टू बी इन लव विद इट एंड देर इज़ नो गोइंग बैक, बिकॉज इट इज़ द सेफेस्ट मेथड टू रिमूव योर पीच फर्स्ट फेशियल हेयर्स, and it is the best thing to do for your face. But for doing it safely and for maximum results, skin prep and after skin care is most important and necessary. So here I'm going to tell you the best and safest method to shave your face and for derma planning, and this is how I do shave my face for so many years. अच्छा, अगर मैं फेशियल रेजर्स की बात करूँ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है फेशियल रेजर्स की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो इस तरह के टिंकल रेजर्स हैं. एक तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं, इजीली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं, और इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा जो है मार्केट में और भी वैरायटी मौजूद है इस तरह की. ये रोटेटिंग भी मौजूद होते हैं. ये आपकी आईब्रोज़ के लिए बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनको आप रोटेट कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ये सूटेबल लगते हैं क्योंकि ये बहुत ईजिली यूज़ किए जाते हैं और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मार्केट में इस तरह के फ्लैट टिंकल रेजर्स भी मौजूद हैं. आई डोंट नो इफ़ दे आर ओरिजिनल और नॉट, बट इस तरह की वैरायटी भी मौजूद है जो कि बहुत हार्मफुल है आपके फेस के लिए. एक तो ये आपके फेस के ऊपर रैशेस डाल सकती है, आपके फेस के ऊपर कट डाल सकता है, और दूसरा ये कि इससे हेयर्स भी ठीक से रिमूव नहीं होते. जो ओरिजिनल वन है वो हैं जिगजैग वाले, जो कि आपके फेस के लिए सेफेस्ट रहते हैं और जो कि आपके स्किन के ऊपर बेटर वर्क करते हैं. जिस तरह कि आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस, कि इनके जो ब्लेड हैं इसके ऊपर जिगजैग बना हुआ है जो कि आपके हेयर्स के लिए बेटर होता है, आपके फेस के लिए बेटर होता है, और दूसरा वाला आपकी स्किन को हार्म कर सकता है. अच्छा जी, चलें अब आ जाते हैं अपनी स्किन प्रेप के ऊपर फॉर डर्मा प्लानिंग. तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेस को ठीक से क्लेंस करना होगा. ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये स्टेप स्किप करते हैं तो आपकी ना तो डर्मा प्लानिंग ठीक से होगी, और दूसरा ये कि आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लींस करेंगे. सबसे पहले किसी भी माइसेलियर वाटर से इस तरह से कॉटन के ऊपर लेकर अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप आउट कर लेंगे ताकि आपका फेस जो है वो डीपली क्लेंस हो जाए फॉर डर्मा प्लानिंग. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फेस को वॉश करेंगे. ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से जो है आपके फेस के ऊपर जो रेजिड्यूज होंगे डर्ट के, ऑयल की या फिर मेकअप के, वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे. अच्छा, जो फेस वॉश आप यूज़ करेंगे उसे माइल्ड होना चाहिए, उसे सोपी नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए. इस तरह से फेस वॉश करने से ये
ये होगा कि आपके फेस के ऊपर बाद में टाइनी बम्स वगैरह नहीं बनेंगे और आपकी डर्मा प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्किन प्रेप इज़ डन, इट्स टाइम टू डू डर्मा प्लानिंग और फेस शेविंग। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना रेज़र लेंगे, आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। अगर आपका न्यू रेज़र है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी माइसिलियर वाटर से इसको डिसइंफेक्ट करेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। बट इट इज़न्ट नेसेसरी कि आप इसको रीयूज़ करें, आप चाहें तो न्यू रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं और एक रेज़र को फर्स्ट यूज़ के बाद थ्रो ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ड्राई स्किन के ऊपर फेस शेविंग प्रेफर करते हैं, बट मुझे वो सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आप ड्राई स्किन के ऊपर फेस शेविंग करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर रैशेस पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है, कट्स पड़ने का ज़्यादा डर होता है, और दूसरा ये कि बाद में टाइनी बम्प्स बन जाते हैं और रेडनेस हो जाती है। क्योंकि जब आपकी स्किन हार्ड होती है तो उसके ऊपर आपका रेज़र स्मूथली ग्लाइड नहीं करता, और दूसरा ये कि आपके हेयर्स भी स्टिफ होते हैं तो वो डीपली कट ऑफ नहीं होते, आपकी स्किन स्मूथ नहीं रहती। इसलिए जब आप फेस शेविंग करें तो उससे पहले अपने फेस के ऊपर एक थिक लेयर किसी भी जेल की अप्लाई कर लें। हाँ, यहाँ पर मैं जेल प्रेफर कर रही हूँ, क्रीम नहीं, क्योंकि जेल से ये होता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर एक लाइट सी लेयर क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका जो फेशियल रेज़र होता है वो स्मूथली ग्लाइड करता है। जबकि अगर आप फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं तो वो थिक होता है और वो आपके पोर्स के अंदर बैठ सकता है और आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप कोई जेल अप्लाई करें, किसी भी तरह का कोई भी जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी स्किन को, अपने फेस को एक थिक लेयर के साथ कवर कर लेना है, किसी भी जेल के साथ। मेक श्योर कि आपके लेयर थिक होने चाहिए ताकि आपका जो रेज़र है वो स्मूथली ग्लाइड करे और वो जल्दी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। अच्छा, अब हमने अपने फेस के ऊपर थिक लेयर अप्लाई कर ली है जेल की, एंड आवर स्किन इज़ टोटली प्रेप फॉर फेस शेविंग। हम आपको अपना प्रेफरेबल रेज़र लेना है और उसको 45 डिग्री एंगल पर अपनी स्किन के ऊपर रखना है। अच्छा, सिर्फ 45 डिग्री एंगल पर ही आप रखेंगे, किसी और एंगल पर नहीं, क्योंकि ये मोस्ट प्रेफरेबल एंगल है फॉर फेस शेविंग। और आपको अपने फेस के ऊपर इस रेज़र को अपने हेयर्स की सेम डायरेक्शन में मूव करना है, अपोजिट में नहीं, क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इससे ये होगा कि टाइनी हेयर्स रह जाएंगे, और दूसरा ये कि आपके फेस के ऊपर बम्प्स भी बन सकते हैं और ये सेफ़ टू यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चार्ट अटैच कर रही हूँ, इसके अंदर मेंशन है कि आपको अपने फेस के ऊपर किस एरिया पर किस तरह से रेज़र को मूव करना है, लाइक अपनी नोज़ के ऊपर, अपने फोरहेड के ऊपर, अपने चीक्स के ऊपर। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है प्रॉपरली अपने रेज़र को मूव करने में, ग्लाइड करने में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने फेशियल रेज़र को अपने फेस के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रोक्स के अंदर मूव करना है, बड़ी स्ट्रोक्स में नहीं मूव करना है, क्योंकि अगर आप बड़े स्ट्रोक्स में मूव करेंगे तो उससे रैशेस भी पड़ सकते हैं, और दूसरा ये कि आपकी पीच फस जो है वो प्रॉपरली रिमूव नहीं होगी। अच्छा, जब आप फेस शेविंग कर रहे होंगे तो आपको इस तरह से कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कोई टिश्यू या फिर वाइप रखना है अपने साथ, ताकि आप अपनी स्किन को साथ के साथ वाइप आउट करते रहें, क्योंकि जब आप फेस शेविंग कर रहे होंगे तो आपके हेयर्स और जेल एक जगह पे कलेक्ट होता रहेगा इस तरह से, और जब वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा तो उस जगह पर ठीक से रेज़र मूव नहीं करेगा और ठीक से आपके हेयर्स भी क्लीन नहीं होंगे। तो इस तरह से आप वाइप के साथ या फिर टिश्यू के साथ या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ अपनी स्किन को थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्लीन करते रहेंगे। इसी तरह से आपको अपने रेज़र को भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्लीन करते रहना है। उसके लिए आप इस तरह से कॉटन पैड के ऊपर अच्छी तरह से माइसिलियर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब भी आपके रेज़र के ऊपर हेयर्स या फिर जेल अक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको आप इस तरह से इस कॉटन पैड के साथ रिमूव कर देंगे और अपने रेज़र को क्लीन कर लेंगे। इस तरह से रेज़र को क्लीन करने से ये होगा कि आपका रेज़र प्रॉपर तरीके से आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइड करेगा और एक जगह के जम्प्स भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जब आपकी फेस शेविंग डन हो जाएगी पूरे फेस के ऊपर, तो आपको इस तरह से कोई टिश्यू लेना है, कोई वाइप लेना है और अपने फेस को पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इट्स टाइम फॉर वन मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप, और वो है अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना किसी भी माइल्ड क्लींजर से। आपका क्लींजर माइल्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, या फिर उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए, या फिर वो फोमिंग नहीं होना चाहिए। आप माइल्ड जेंटल क्लींजर से अपने फेस को वॉश करेंगे, और इस तरह से वॉश करने का रीज़न ये है कि आपने जो अपने फेस के ऊपर डर्मा प्लानिंग की है उससे आपके फेस के ऊपर डेड स्किन भी है और आपके फेस के ऊपर फेशियल हेयर्स भी हैं। ऑल्दो कि आपने उनको वाइप आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके फेस के ऊपर डेड स्किन और फेशियल हेयर्स हैं जिनको आपको प्रॉपरली क्लीन करना है। उसके लिए आप अपने फेस को वॉश करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट स्टेप। आपने डर्मा प्लानिंग कर ली है, आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन और फेशियल हेयर्स रिमूव हो गए हैं, और इस वक्त आपकी स्किन ड्राई भी होगी, आपकी स्किन इस वक्त सेंसिटिव भी होगी, क्योंकि डर्मा प्लानिंग से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। इसलिए आपकी स्किन को सेंसिटिव केयर की ज़रूरत है, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है,
और इसके लिए आपको थिक और क्रीमी मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा। आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे इस वक्त, आपको थिक और क्रीमी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा अपने फेस के ऊपर ताकि आपकी स्किन हील हो सके। अगर आपके मॉइस्चराइज़र के अंदर hyaluronic एसिड है, सेरामाइड्स हैं, तो इट्स द बेस्टेस्ट थिंग फॉर योर स्किन। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि डर्मा प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइमिंग पीएम रूटीन है, क्योंकि अगर आप एएम रूटीन के अंदर डर्मा प्लानिंग करते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और आपकी स्किन प्रोन टू हीट हो जाती है। आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकती है, आपको सनबर्न हो सकता है और आपकी स्किन को हीलिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा इस तरह से। तो दीज आर ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रिकॉशंस एंड माई एक्सपीरियंस फॉर डर्मा प्लानिंग और फेस शेविंग। अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फेस को कोई हार्म नहीं होगा। आप टोटली परफेक्टली अपने फेस को शेव कर सकते हैं, किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और आपकी स्किन ग्लोई और आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन स्मूथ भी हो जाएगी, हेयर फ्री हो जाएगी और आपको एक मिनी फेशियल वाला लुक भी मिल सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।